हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें एरर फाइंड करना है जो भी आगे सेंटेंस आएंगे। एरर्स जो हैं ये ग्रामेटिकल रूल्स का प्रॉपर यूज़ ना करने के कारण होते हैं। ये एरर आर्टिकल, वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के यूज़ में हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है वर्क हार्ड लिस्ट यू विल फेल। इस सेंटेंस में जो है एरर कहाँ पे है या एरर है या नहीं है ये हमने फाइंड करना है। पार्ट सी में एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे बिल का यूज़ नहीं होना था, बिल के स्थान पर शुड का यूज़ होना था। क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में लिस्ट वर्ड आता है तो लिस्ट के बाद हमेशा ही शुड का यूज़ किया जाता है। चाहे सेंटेंस कोई भी हो, उसमें अगर लिस्ट वर्ड है तो लिस्ट के बाद हमेशा ही शुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सी हैज़ नो अदर चॉइस बट टू गो देयर। इस सेंटेंस में एरर जो है पार्ट सी में है। यहाँ पे वट का यूज़ नहीं होना था, वट के स्थान पे किस चीज़ का यूज़ होना था? देन का यूज़ होना था। जब भी किसी सेंटेंस में अदर या रैदर वर्ड आता है तो उसके बाद हमेशा ही देन का यूज़ किया जाता है, कभी भी वट का यूज़ नहीं होता। चाहे सेंटेंस कोई भी है, रैदर हो वर्ड या अदर हो, तो उसके बाद हमेशा ही देन का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेक्रेटली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन। इस सेंटेंस में एरर जो है वो पार्ट सी में है। एरर क्या है? यहाँ पे देन का यूज़ नहीं होना था, देन के स्थान पर या तो व्हेन या बिफोर का यूज़ होना था। क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में सेक्रेटली या हार्डली वर्ड आते हैं तो उनके बाद जो है या तो व्हेन का यूज़ किया जाता है या बिफोर का यूज़ किया जाता है। कभी भी देन का यूज़ जो है उसके बाद नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्दो ही वॉकड फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? पार्ट बी में एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे वट का यूज़ नहीं होना था, यहाँ पे होना था या तो कॉमा का यूज़ या फिर येट का यूज़। जब भी किसी सेंटेंस में ऑल्दो या दो वर्ड आते हैं तो उनके बाद जो है कभी भी वट का यूज़ नहीं होता, या तो उसके बाद कॉमा का यूज़ होगा या फिर येट का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर हैड ही रीच्ड होम व्हेन सी लेफ्ट। यहाँ पे पार्ट सी में एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे जो है व्हेन का यूज़ नहीं होना था, यहाँ पे देन का यूज़ होना था। जब भी किसी सेंटेंस में नो सूनर वर्ड आएगा तो उसके बाद कभी भी व्हेन, वट, दैट या देन, THEN का यूज़ नहीं होगा। नो सूनर वर्ड जब किसी सेंटेंस में होगा तो उसके बाद हमेशा ही देन, THAN का यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सी इज़ द सेम गर्ल हु मेट मी यस्टरडे। इस सेंटेंस में एरर जो है वो पार्ट बी में है। यहाँ पे हु वर्ड का यूज़ नहीं होना था, हु के स्थान पर दैट का यूज़ होना था। सी इज़ द सेम गर्ल दैट मेट मी यस्टरडे। क्योंकि जब भी किसी वाक्य में द सेम वर्ड आता है तो उसके बाद जो है दैट का यूज़ होता है, कभी भी हु का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट है सी आस्क्ड हिम दैट वेयर ही वेंट। इस सेंटेंस में पार्ट बी में एरर है। क्योंकि जब भी कभी इंटेरोगेटिव वर्ड्स जैसे हु, विच, वट, whom, जब भी कभी ये इंटेरोगेटिव वर्ड आते हैं तो इससे पहले कभी भी दैट का यूज़ नहीं किया जाता, दैट और एज टू का यूज़ नहीं किया जाता। जब भी किसी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड जैसे हु, विच, वट, whom आते हैं तो उससे पहले कभी भी दैट का यूज़ नहीं होगा और ना ही एज टू का यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बी हैव नेवर मेट हर नॉर रिटर्न टू हर। पार्ट सी में एरर है। यहाँ पे नॉर का यूज़ नहीं होना था, यहाँ पे और का यूज़ होना था। क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में नेवर या नॉट का यूज़ होता है तो उसके बाद जो है कभी भी नॉर नहीं लगता,
और का यूज़ किया जाता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। दे कैन नॉट डू वेल अनलेस दे डू नॉट वर्क हार्ड। पार्ट सी में एरर है। यहाँ पे जो है डू नॉट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जब भी कहीं पे किसी सेंटेंस में अनलेस या अनटिल वर्ड आते हैं तो उनके साथ जो है नॉट का यूज़ कभी नहीं होता। जब भी अनलेस या अनटिल वर्ड आएगा तो उसके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो इसका पार्ट सी जो है इसमें एरर है। ओके नेक्स्ट है। बीइंग MA ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। पार्ट ए में एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे ए की जगह एन का यूज़ होना था, क्योंकि MA जो है ये वॉवल साउंड से शुरू होता है ए में, तो यहाँ पे MA से पहले एन का यूज़ होना था। ओके नेक्स्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है। नेक्स्ट है फर्स्ट है कस्टम हैविंग मैनी वाइफ्स। कई पत्नियां रखने का रिवाज। कई पत्नी रखने का रिवाज, इसके लिए एक वर्ड हमें बताना है। पॉलीगमी होता है बहुविवाह। ओके नेक्स्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। सभी रोगों का इलाज। पैनासिया। पैनासिया होता है रामबाण या सर्वरोगहारी। ओके नेक्स्ट है एन एल्डरली अनमैरिड वुमन। ऐसी औरत जो बहुत अधिक उम्र की है और अविवाहित है, उसके लिए वर्ड है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर होता है कुंवारी लड़की। ओके नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। एवियरी। एवियरी होता है पक्षीशाला। ओके नेक्स्ट है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। जो बहुत अधिक भाषाएं जानता हो उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट, यानी कि बहुभाषाविद या बहुभाषी। ओके नेक्स्ट है कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। एक समय पर कई पति रखने की प्रथा वो क्या कहलाती है? पॉलीएंड्री, यानी कि बहुपति। नेक्स्ट है अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती है, ऐसी इमारत जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। मॉर्चुअरी यानी कि मुर्दा घर या शवगृह। अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। इगोइस्ट। नेक्स्ट है वन हु इज़ ऑल पावरफुल। ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान। वन हु डील्स इन फ्लावर्स। फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वाला। ओके नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। हमें जो है करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, कौन सी है। फर्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग में जो राइट स्पेलिंग है वो कौन सी है? CATALOGUE, यानी कि पार्ट सी। CATALOGUE कैटलॉग। नेक्स्ट है सैटेलाइट। SATELLITE सैटेलाइट। नेक्स्ट है डायरिया। पार्ट सी इसका राइट होगा DIARRHOEA। ओकेजन यानी कि अवसर। OCCASION। पार्ट सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अवेलेबल। AVAILAVLE। पार्ट ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिपोक्रेसी। HYPOCRICY। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गारंटी। GUARANTW। बी पार्ट इसका राइट होगा। नेक्स्ट है विलन। विलन के लिए राइट स्पेलिंग क्या है? VILLAIN। बी पार्ट इसका राइट होगा। ओके नेक्स्ट है एकमेंडेशन। ACCOMMODATION। बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डिसीव। DECEIVE। डिसीव होता है धोखा देना। फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।